मैं 10th तक इंग्लिश मैथ साइंस को पढ़ाता हूँ, उससे ऊपर जो है पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश को। किसान भाइयों के मुकाबले हमने कुछ खर्च नहीं किया है। 15-20 हज़ार रुपया खर्च होना कोई खर्च नहीं है। 3 घंटे 4 घंटे वो चपड़ चुल्लू चलाते ना कई सारे, वो जितने भी हैं वो सोचते कि ऐसे भटका के देख यार, तू ऐसे कह के देखियो, इधर है माँ मालनी हो बसंती, एक बार चल मैं तुझे खेत में लेके चलूँ। आप गोस्वामी बोलते हो, मैं उसको बोलता हूँ गूस्वामी। दिक्कत ये है कि इनके जो पप्पा जी हैं वो पप्पा जी का हाथ पूरी की पूरा इनके ऊपर है। मतलब नीम हकीम खतराए जान, जो चपड़ चुल्लू है वो भगवाधारी रामदेव की दवाइयाँ खरीद रहे हैं। ज़्यादा गोबर खाता हूँ, गोबर मूत्र पीता हूँ, मूत्र, इसलिए मैं अंधभक्त बन गया हूँ। हम भारतीय हैं और भोगल आश्रम दिल्ली से आए हैं। क्या नाम है आपका? पांडे जी। पांडे जी। और आपका? मास्टर जी। ये दोनों लोग आप एकदम मतलब हुलिया आप लोगों का अलग है, क्या संदेश देना चाहते हैं आप? हम संदेश देना चाहते हैं कि जो सरकार कर रही है हिटलरशाही, काले कानून थोपना, इसको बंद कर दे, क्योंकि हमारे देश की 80% से ज़्यादा जनसंख्या कृषि से संबंधित जितने भी काम धंधे हैं उनसे जुड़ी हुई है। एक चीज़ के बारे में जानना चाहेंगे, आपने ऊपर लिख रखा है आज़ाद मीडिया जिंदाबाद वर्सेस गोदी मीडिया, दलाल मीडिया, गोबर मीडिया, जीओ मीडिया, झुटलर मीडिया, मुर्दाबाद। हाँ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आज़ाद मीडिया उसको कहते हैं जो किसी सच्चाई को सामने लेकर आता है, किसी से दबाव नहीं मानता है, इतिहास को देख के और जो लिखा हुआ है उस लिखे पर विश्वास करके अपनी रिपोर्टिंग करता है, उसको कहते हैं आज़ाद मीडिया। और झुटलर मीडिया, गोदी मीडिया या जो वैसा मीडिया है जो किसी नेता या किसी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के कहने पे अपनी रिपोर्टिंग करता है, उसके कहने पर न्यूज़ देता है, उसको कहते हैं गुलाम मीडिया, दब्बू मीडिया, झुटलर मीडिया आदि। क्या लगता है कैसी रिपोर्टिंग हो रही है आजकल मेन स्ट्रीम मीडिया में, जिसको आप गोदी मीडिया बोल रहे हैं? देखिए, मेन स्ट्रीम तो है वो, क्योंकि हमारे देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया इस टाइम बताया जाता है, असलियत में वो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं रही। अगर वो मीडिया रहती, हमारे आज़ादी से पहले वो मीडिया होती, तो हमारा देश आज तक भी आज़ाद नहीं होता। हमारा देश आज तक भी आज़ाद नहीं होता। हमारा देश ने आज़ादी इसलिए पाई क्योंकि उस टाइम के जो मीडिया कर्मी थे, रिपोर्टर थे, लेखक थे, कहानीकार थे, वो सारे गीतकार थे, उन्होंने सारा का सारा अपने देश की आज़ादी के लिए लिखा, ना कि अंग्रेज़ी सरकार के लिए। और हमारे देश जो है एट प्रेजेंट का जो मीडिया है वो हमारे देश की झुटलर सरकार, जो दुनिया भर का झूठ बोलती है, फ्रॉड करती है, लोगों से झूठी मनगढ़ंत कहानियाँ बताती है और उसको धार्मिक बना रही है, धार्मिक दंगे करवाना चाहती है वहाँ, और नफरत फैलाना चाहती है, उससे वो बाज आए और उसी पे मीडिया काम करता रहता है। आपने लिखा नफरत व हिंसा का वायरस झांसाराम, जुमलेबाज, मुंगेरी लाल, महाफेकू, नाटकबाज, किसके लिए संबोधित कर रहे हैं आप? ये जो चेहरा है ये सरकार का है, और जो ये पोस्टर लगे हुए हैं इस पर छोटे, ये सरकार के खिलाफ है। हम किसानों के साथ हैं, और क्योंकि ये लगभग 2 महीने से इस जगह पे अपने बाल बच्चों को, घर परिवार को छोड़कर इस जगह पड़े हुए हैं। इन पर जो काले कानून थोपे गए हैं उनको सरकार वापस ले और ये सब लोग जो है अपने घर जाएं। ईवीएम की बात कही है, ईवीएम से क्या होगा? ईवीएम ही तो सरकार बना रही है इनकी। सारे करप्शन की जड़ ईवीएम मशीन है। ईवीएम ना हो तो ये कहीं भी कोई भी इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी अगर जो ईवीएम हट गई तो। ईवीएम, ये जितनी ईवीएम किसी भी एक जगह यूज़ होनी होती हैं, मान लो अब बिहार इलेक्शन है तो बिहार इलेक्शन में मान लो 5000 ईवीएम है तो उसमें 60% ईवीएम को सेट कर देंगे और 40% ईवीएम छोड़ देंगे, ताकि इनकी जो सीट है वो बहुमत प्राप्त कर ले। ये यहाँ लिखा है बाबा रामदेव की बात कर रहे हैं। बाबा रामदेव अभी कोविड का वैक्सीन आया तो उसके लिए मना कर दिए, क्या लगता है? ऐसा है, बाबा रामदेव नीम हकीम खतराए जान, नीम हकीम खतराए जान, मतलब नीम हकीम खतराए जान। जो चपड़ चुल्लू है वो भगवाधारी रामदेव की दवाइयाँ खरीद रहे हैं, मूर्खता के काम कर रहे हैं। अबे
जो वैज्ञानिक है, जिन्होंने 10-10 साल डिग्री के लगा दिए लेने में, 20-20 साल का एक्सपीरियंस है, वो लोग भी किसी दवाई को बनाते हैं तो उसको बनाने में 5-5 साल का वक्त लग जाता है। और ये रामदेव या हरामदेव जो भी है, ये एक मतलब इसने फटाक से वो दवाई बना के ही बाजार में उतार दी और सरकार ने रोका भी नहीं उसको। अरे राम, ये सारे के सारे एक थाली के लोटे हैं। लोटे का मतलब वो कहीं भी लुढ़क जाता है। ये तो लुढ़कू राम है, ये लुढ़कू राम है। जब ये पब्लिक का दबाव बनता है तो पब्लिक की तरफ बोलने लगेंगे, किसान का दबाव बनेगा किसान की तरफ बोलने लगेंगे, मोदी जी का दबाव बनेगा तो मोदी जी की तरफ बोल देंगे। क्या लगता है कि अर्नब का एक चैट वायरल हो रहा है, आपने देखा होगा, न्यूज में काफी इसका छाया हुआ है। अरे पोल खुल रही है। ऐसा है, मेरी बात सुनो, अगर जो इनकी वाकई हकीकत खुलनी है तो ये सारे के सारे ऐसे ही हैं, ये सारे के सारे ऐसे ही हैं। दिक्कत ये है कि इनके जो पप्पा जी हैं, वो पप्पा जी का हाथ पूरी की पूरा इनके ऊपर है। इनके ऊपर कोई आफत आती है तो उनके जो जितने भी उनके सलाहकार हैं, कोई भी हैं, जो वकील हैं, वो कोर्टों में पहुंच जाते हैं। जिस दिन वो हटेंगे, कोई अमर होके नहीं आया है, चाहे वो मोदी जी हैं या शाह है या मैं हूँ, एक ना एक दिन बेटा सबको मरना है, एक ना एक दिन गद्दी सबको छोड़नी है। उस टाइम पब्लिक क्या हाल करेगी, और पब्लिक से जनता नहीं होती है, और पब्लिक से जो है वो सरकार बनती है, सरकार से पब्लिक नहीं बनती है। इतना मत उछलो, अगर जो 50% 60% भी जनता तुम्हारे फेवर में तुम्हारे खिलाफ हो चुकी है, 70% 80% 90%, तुम 5% बचे हो, 5% में भी घटते घटते तुम 1% रह जाओगे, और तुम्हें छुपने की और बचने की कई जगह नहीं मिलेगी। कब तक तुम सेना का और पुलिस का इस्तेमाल करोगे? जो सेना में और पुलिस में है वो लोग भी इन किसानों के बेटे भाई बंद हैं सारे के सारे। क्या लगता है कि अर्नब गोस्वामी जब बंद होते हैं जेल में तो रिहा हो जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट आदेश कर देती है, लेकिन किसानों का मुद्दा नहीं सुन रही है। किसानों के मुद्दे के लिए 8 हफ्ते का समय दे दिया कमेटी बनाकर। अरे अर्नब गोस्वामी तो कुत्ते की तरह भौंकता ना उनके लिए, उनका पालतू कुत्ते की तरह काम करता है, तो वो तो उसको तो छुड़ाएंगे ही ना भाई। वो दिन रात उसके गीत गाता है तो इसलिए तो उसको छुड़ाएंगे। तो क्या मुसीबत पड़ गई है अब चैट वायरल होने से? कुछ नहीं होगा, मोदी महाराज ढक देंगे। अरे इतने सारे बलात्कारियों के उन्होंने माला पहना के सम्मान किए और पद देकर सम्मानित किया, तो अर्नब गोस्वामी का क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे उसका। लेकिन वो इतना जब प्रोग्राम चलाते हैं शाम को, हाँ। एक प्रोग्राम चलाते हैं अर्नब गोस्वामी, तो उसमें बहुत सारे लोग देखते हैं, हाँ। उनकी आवाज़ देखते हैं, और किसानों के बारे में वो ऐसी टिप्पणियां करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है लोग बैठे हुए हैं खालिस्तान। एक बार वो जो है अर्नब गोस्वामी, आप गोस्वामी बोलते हो, मैं उसको बोलता हूँ गोस्वामी। जब पता विनाश काले विपरीत बुद्धि, काले कानून लाना, पहले CAA NRC था, वो भी काला कानून था। इन्होंने कोरोना के चक्कर में शाहीन बाग उजाड़ दिए सारे पूरे देश के, लेकिन किसान आंदोलन को नहीं उजाड़ सकते। ये तो इनका पतन का मेन कारण बनेगा। पतन की इनकी जड़ नोटबंदी से शुरू हो गई थी। एक एक चीज़ पतन के कारण है, GST हो, नोटबंदी हो, कुछ भी हो। हेमा मालिनी कह रही हैं कि जो है हेमा मालिनी इधर, हेमा मालिनी हो बसंती, एक बार चल मैं तुझे खेत में लेके चलूं, खेत में लेके तेरे हाथ में दरात दूंगा ना तो तेरे को सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। जब 3 बजे तुझे पानी भरवाने के लिए लेके चलूंगा। फोटो तो वायरल होता है। किसका? अरे छोड़ो, वो फोटो वायरल होता है, वो फोटो वायरल। मोदी जी इतनी बड़ी सिक्योरिटी में उसके मुंबई के तट से पॉलीथीन उठा रहे थे। साला समझ में नहीं आया मेरे को, इतनी बड़ी सिक्योरिटी में भी वो पॉलीथीन कहाँ से आ गया? तो ये पहले फेंका जाता है कि तू पॉलीथीन फेंक दे और मैं उठाऊंगा उसको। और इकट्ठा किस में कर रहे थे? पॉलीथीन में ही पॉलीथीन इकट्ठा कर रहे थे। वाह रे वाह, मूर्ख बनाने के लिए साले। ये आपने उल्लू भी लगा रखा आपने। जितने अंधभक्त हैं वो उनका दिमाग उल्लू की तरह होता है। तो ये अंधभक्त क्या मतलब, अंधभक्ति इनकी कब तक जाएगी? आपको क्या लगता है कैसे जाएगी? इनकी अंधभक्ति कभी भी नहीं जाएगी। नहीं जाएगी। इनकी अंधभक्ति जब जाएगी जब लोग जो है गुस्से में इनकी धूल उतारनी शुरू करेंगे।
अच्छा, तो ये जो अभी मामला है 26 जनवरी का जो है आप लोगों का, कैसे वो मतलब पूरा होगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि महिलाएं बच्चों को चला जाना चाहिए। क्यों चला जाना चाहिए? नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट, आपने समिति में उन लोगों को क्यों रख दिया जो इनके तरफदार है? मतलब जो जिसने चोरी की उसी को ही इंस्पेक्टर बना दिया, डाकू को ही इंस्पेक्टर बना दिया कि तू इस केस की छानबीन कर। वो सारे के सारे जो 4 थे, 4 में से एक ने तो इस्तीफा दे दिया, 3 रह गए, वो सारे के सारे इनके तो सपोर्टर हैं, अलग थोड़ी हैं वो कोई। तो वो महिलाएं बच्चे यहाँ से चले जाए, बुजुर्ग यहाँ से चले जाए, तो बुजुर्ग जो है वो जो बुजुर्ग है उनको राजनीति से भी चले जाना चाहिए। जो बुजुर्ग है 60 साल से ऊपर, उनको राजनीति से भी चले जाना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं बोल रहा है? अरे भाई, उनको भी तो जाना चाहिए ना राजनीति से। अगर जो कमज़ोर हैं, मतलब आम आदमी 60 से ऊपर कमज़ोर है, और ये जो मोदी साहब ये जितने भी हैं 60 साल से ऊपर, ये बहुत ताकतवर है। तो कमेटी जब हल नहीं निकाल पा रही है तो अब क्या रास्ता है? क्योंकि वार्ता से बात, कानून वापस लो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। नहीं, तो फिर मीटिंग तो हो रही है, मीटिंग पे मीटिंग ऐसा है, कोई आदमी ये ना कह दे कि तुम अपनी नहीं सुना रहे हो या हम आपकी नहीं सुन रहे। इसलिए किसान भाई मीटिंग में जाते हैं, लेकिन वहाँ जाते एक बात होती है, तीनों कानून जो हैं वो रद्द होने चाहिए। लेकिन एक ही बात होती है, तब 3 घंटे 4 घंटे मीटिंग 3 घंटे 4 घंटे वो चपड़ चुल्लू चलाते हैं ना कई सारे। वो जितने भी हैं वो सोचते कि ऐसे भटका के देख, यार तू ऐसे कह के देखियो, यार तू ऐसे कह के देखियो, इनकी नबज टटोल। अबे भैया, ये किसान है, ये अंधभक्त नहीं है जो तुम्हारी चूतियापंथी में आ जाएंगे। सीधा है, तीनों बिल वापस, घर वापस, नहीं तो तुम्हारी तखत पकत सब वापस। आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जो कृषि बिल के बारे में आप अडानी अंबानी के बारे में लिख के रखे हैं, अडानी अंबानी कैसे ये किसानों का नुकसान हो रहा है अडानी अंबानी की वजह से? मोदी जी जो है इस देश को अडानी अंबानी को देना चाहते हैं। उनके द्वारा किसानों का जो माल है उनके पास पहुंच जाए, और फिर वो 10 रुपये का माल 100 रुपये में बेचेंगे। अच्छा, इसलिए आपको लग रहा है कि ये नुकसान होने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल। आपने ये जो वेशभूषा जो पहन रखी है, कहाँ से कैसे ख्याल आया मन में, और कितना इसमें आपने पैसा खर्च कर दिया? बस कमाते रहते हैं, 6 दिन कमाते हैं, 7वें दिन 5 दिन कमाते हैं, 2 दिन इनकी सेवा में आ जाते हैं। क्या करते हैं आप? है जी, मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ, ये टीचर हैं। इलेक्ट्रिशियन है आप? जी। और वो टीचर है? वो टीचर है। ये कितना पैसा खर्च कर दिया आपने लगभग? अजी 2-2.5 हज़ार तो मतलब हो ही गया। और फिर 2-2.5 रुपये और नहीं सुनो, आने जाने में क्या है, अब हम सिंगू बॉर्डर जाते हैं, 1000 रुपये तो कम से कम हमारा किराए में लग जाता है ऑटो में, उधर जाने में कम से कम 500 रुपये, आने जाने में यहाँ भी ऑटो में खर्च होता है। सामान सारा लेके आना होता है, जाना होता है। कितना खर्च हो गया आपका इस वेशभूषा? देखो, किसान भाइयों के मुकाबले हमने कुछ खर्च नहीं किया है। 15-20 हज़ार रुपया खर्च होना कोई खर्च नहीं है। मेरे पास कुछ नहीं है। काश के मेरे पास कोई मकान होता, दुकान होता, कुछ होता, तो मैं वो मकान दुकान बेच के और इन भाइयों के लिए यहाँ पर कपड़े, राशन पानी सब पहुँचा देता। लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। जो कुछ भी है हम लोग संस्था चलाते हैं, उसमें खर्च कर देता हूँ। बाकी जो बचा है तो हम लोग अपनी तरफ से करते हैं। हम कैसे, मतलब आप कोचिंग चलाते हैं? हाँ। अच्छा, कोचिंग चलाते हैं, टीचर हैं। और जब आप ऐसे, आपके अगर कोई बच्चे देख लें तो क्या लगता है कि वो उनमें आप मतलब गर्व कैसे आपको महसूस होता है? मेरे जो बच्चे हैं वो जो मेरे पास पढ़ते हैं वो बहुत खुश होते हैं इस चीज़ से कि हमारे सर जो हैं वो ऐसे हैं जो पढ़ाने के साथ साथ समाज के दिमाग को ठीक करने का भी काम करते हैं। तो हमारे दिमाग के साथ। आप मतलब किस क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं? मैं 10th तक इंग्लिश मैथ साइंस को पढ़ाता हूँ। उससे ऊपर जो है पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश। आप तो काफ़ी मतलब अच्छा मतलब लग रहा है कि एजुकेटेड आदमी है। और जो है यहाँ पर इस वेशभूषा में, बताइए मोदी जी के लिए, मोदी जी आपको क्या लगता है कि ये वापस ले लेंगे कानून? अब सही सही बताइएगा, आप टीचर हैं, एक एनालिसिस अपना बताइए। आदमी चाहे बड़े से बड़ा बदमाश हो, उस बदमाश की मौत हमेशा शरीफ आदमी के हाथ होती है। इतिहास उठा के देख लो, बड़े से बड़े बदमाश की मौत, उसका पतन, मौत और पतन। मौत मतलब उसका शासन खत्म होना, और
पतन का मतलब शासन का तो ना, मौत का मतलब वो खुद मर जाए कैसे। शरीफ, तो ये शरीफ लोग जो है ये उनके पतन का कारण है। आप अपने बच्चों को कैसे समझाते होंगे कि ये जो है बिल जो आया है ये कैसे जो है नुकसानदेह है किसानों को? उसमें सीधा है, कुछ नहीं है, 2-4 बातें समझानी होती है। एक मार्केट में, जहाँ बहुत बड़ी मार्केट है, उसमें एक ही चीज़ की एक दुकान है, तो वो अपनी मर्जी से रेट पे देगा, अपनी मर्जी से खरीदेगा। मोदी के फादर हैं क्या? वो अपने रेट पे खरीदेगा और अपने ही रेट पे बेचेगा। लेकिन अगर जो उसी मार्केट में 100 दुकानें हैं तो 100 दुकानों में आपस में कंपटीशन होगा, तो आपको बाज़ार रेट पर मिलेगा और बाज़ार रेट पर ही वो खरीदेगा। जी, तो अब जो है अगला स्टेप क्या होगा आप लोगों का 26 जनवरी को लेकर के? और बाकी अब देखिए, हमारा काम जो है हम लोग करते रहते हैं, शनिवार इतवार को हमारा काम जागरूकता पैदा करना है, लोगों को बताना है। वैसे मैं आज अंधभक्त बन के आया था, मैं अंधभक्त बन के आया था, गोबर खाता हूँ, गोबर हाँ भाई, मूत्र पीता हूँ, मूत्र, इसलिए मैं अंधभक्त बन गया हूँ। तो हमारी मैं बात सुन लो भाई, आज आप तुम्हारी सरकार है भैया, और जब भी आप बिना मास्क के यहाँ घूम रहे हैं, कम से कम मास्क तो लगाओ ही हो आप। ऐसे मत बोलो, पप्पा जी बहुत खराब है, मार दे, नशे लगाते थे, अरे तब बेच हमारे देंगे, सरकार को CBI TBI सबको बेच देंगे। ऐसे मत बोलो। मैं पप्पा जी हमारे बहुत अच्छे, मन की बात करते हैं ना, तो मैं उस दिन गोबर की खीर बना के खाता हूँ बहुत सारी। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।